बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो आज का जो हमारा सेशन है ये नम्स का साइकोलॉजी का पोर्शन। ये मैंने सिलेबस ओपन किया है जो ऑफिशियल सिलेबस है नम्स का। यहाँ पे अगर आप देखें तो 150 आपके मार्क्स हैं एकेडमिक पोर्शन के, और इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 2 आपका होगा जिसमें 50 MCQs होंगे। और अगर इसमें टाइम की बात करें तो पेपर 1 के लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट, और जो आपका पेपर 2 होगा इसमें सिर्फ आपको 15 मिनट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने अगर ये 50 MCQs करने हैं तो 1 मिनट में लाजमी है कि आप तकरीबन 3 से ज़्यादा MCQs सोल्व करेंगे, यानी 20 सेकंड या 22 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। और साइकोलॉजी का पोर्शन होता है ना, इसमें 7 ऑप्शंस आपके पास दिए जाते हैं। और बाकी एकेडमिक पोर्शन का तो आपको पता ही है कि किस तरह से डिवीजन है, यहाँ पे लिखी भी हुई है। एक जो साइकोलॉजी का पोर्शन होता है ना, इसमें ये चीज़ मैटर नहीं कर रही होती कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। सारे जो ऑप्शंस हैं वही ठीक होते हैं, लेकिन उसमें बस सिर्फ वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं और उसी के बेस के ऊपर आपको मार्क्स दे रहे होते हैं। अब किस तरह से आपके MCQs आते हैं, आपने किन चीज़ों को वहाँ पे मद्देनजर रखना है, तो ये सेशन इसी के ऊपर ही गाइडलाइंस का है आपका। इसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं या साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है। मेन इसमें जो है ना वो यही है कि आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है। देखिए आर्मी का कोई भी आप टेस्ट देते हैं ना, उसमें उनकी यही कोशिश होती है कि हम अगले बंदे की पर्सनैलिटी चेक करें कि क्या ये आर्मी में रखने के काबिल है या नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो है ये मेजर किया जाएगा कैसे आप सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और फिर बिहेव कैसा करते हैं। ये 3 मेन चीज़ें आपकी चेक की जा रही होती हैं। और इसी तरह आपके अंदर क्वालिटीज़ कौन सी हैं, ये हम इंशाल्लाह अभी MCQs को सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये PDF में आपको प्रोवाइड करूँगा जिनमें से MCQs आते हैं और वो सेम वही MCQs होते हैं हर साल। अब आपको ना मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो साइकोलॉजी होती है ना, देखें आपकी साइकी और है, आपके दोस्त की साइकी और होगी, तीसरा बंदा है उसकी साइकी और होगी। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही वो बंदा भी सोचता हो, नहीं। हर बंदे के सोचने की सलाहियत और वो जो एक पर्सपेक्टिव होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, चाहे आप जैसे भी हैं आम लाइफ में, लेकिन जब आपने ये टेस्ट देना है ना तो आपको कुछ बातें अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि पहले यहाँ पे बताया गया है कि आपने होनेस्ट रहना है। ठीक है, होनेस्ट का मतलब ये है कि आप जो भी बात कर रहे हो ना उसमें आपका आंसर यानी ट्रू होना चाहिए। अब इसमें वो आपको ये भी देख लेते हैं कि ये जो बच्चा है ये आंसर सही दे भी रहा है कि नहीं। वो कैसे होता है ये ना अभी हम आगे चल के 5 मिनट के बाद इसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना, इसके मैंने एग्जांपल पहले भी एक दिन दी थी कि वो आपको पूछें कि मैं रात के 2 बजे सोता हूँ, ठीक है, और सुबह 10 बजे उठता हूँ, और आपकी यही रूटीन हो, वहाँ पे आप होनेस्ट बने और आप कहें जी यस, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन यही दिए होते हैं कि स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, इस टाइप के। तो अगर आप ये कह रहे हो, आप कहें जी हम सोते रात को लेट हैं, तो क्या आपने आज तक बुक्स में कभी पढ़ा है, यानी आपको याद हो आपने 5वीं क्लास या 8वीं क्लास तक पढ़ा था कि मैं रात वक्त पर सो जाता हूँ सुबह जल्दी उठता हूँ। तो अगर आप रात को देर से सो रहे हैं तो ये एक अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, ये आपकी कोई अच्छी पर्सनैलिटी को शो नहीं कर रहा। तो फिर वहाँ पे आपने इतना ऑनेस्ट भी नहीं बनना कि आप जो है इस तरह के आंसर देना शुरू कर दें। फिर आपने ये भी करना है कि जो आपके अंदर पहली फर्स्ट इंस्टिंक्ट हो, यानी कि आपने ऑप्शंस देखे हैं, ठीक है, और फ़ौरन जो आपके माइंड में चीज़ आ रही है ना वो आपने उसी को चूज़ करना है। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो आप वहाँ पे थोड़ा-सा मसला कर देंगे। कैसे मसला करेंगे इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, और जल्दी कोई नहीं करनी। आपको मैंने पहले बता दिया है, तकरीबन 20 सेकंड्स होते हैं आपके पास एक MCQs को सोल्व करने के लिए। और ये MCQs कोई ऐसे नहीं होते कि आपने कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है या थ्योरी बहुत लंबी होती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपसे अपने रिलेटेड है। तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैक्सिमम जो टाइम लगता है ना एक MCQs को पढ़ने में, आप ये लगा लें कि 7 सेकंड्स लग जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब आप उसको सोल्व करेंगे, ये बबल फिल करेंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 15 सेकंड। फिर भी पीछे जो आपके पास तकरीबन 7 सेकंड्स बच रहे हैं। तो इसलिए आपने वहाँ पे परेशानी हो ना, अगर किसी MCQs का आंसर आपको नहीं उस वक्त समझ लगा कि क्या लगाऊं, उसको छोड़ दें, स्किप कर दें। वैसे ये है कि मेरा मशवरा आपको यही है, जो एडवाइस है कि आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आप एक ही बार जब स्टार्ट करें ना तो फिर आप उनको करते जाएं, क्योंकि अगर कोई आप छोड़ेंगे ना MCQs, फिर आप उसके ऊपर आके दोबारा से ओवर थिंकिंग करेंगे और कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर देंगे जो कि आपके अंदर नहीं है। ओके, तो ये चीज़ थी जो मैं आपको कह रहा था कि मैं अभी 5 मिनट तक आपको बताऊंगा। देखें याद रखिएगा, कुछ MCQs ना इस टाइप के होते हैं कि वो रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट वही दी होगी, बल्कि उसमें जो वो मेन आपका ट्रेट पूछना चाह रहे हैं या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, उसी को किसी और वे में पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपने ना लफ्ज़ सुना होगा एक्सट्रोवर्ट का और इंट्रोवर्ट का, ठीक है। अब एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट ना कोई ऐसा बंदा होता है, आपने जब कॉलेज जाते होंगे या मे बी आप में से कोई ऐसा बंदा होगा कि बहुत ज़्यादा उसे बोलने की आदत होती है। कोई भी नया बंदा होगा, ठीक है, स्ट्रेंजर होगा, उसे ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, बस वो जाके गपशप स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा बंदा होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो खुल जाता है हर किसी के साथ। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट, जो जब बोलते हैं तो वो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, बाकी हर किसी के साथ वो ओपन नहीं होते। तो इस तरह की ना पर्सनैलिटी होती है। आप में से जो हैं कई लोग एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, इंट्रोवर्ट भी होंगे। अच्छा, अब इसमें से बेस्ट कौन सा रहता है? देखें आर्मी को ना ज़्यादा ओपन बंदा नहीं चाहिए होता, ठीक है। इस तरह के बंदे को रख के वो क्या करेंगे, अगर इस ऐसे बंदे को कोई राज बता दिया जाए तो क्योंकि इसने गपशप ज़्यादा करनी है, बातें बहुत करनी है,
तो ऐसे बंदे के पेट में राज जो है वो नहीं रहते, इसलिए एक्सट्रोवर्ट बंदे को मोस्टली पसंद नहीं किया, ठीक है। आप बस इंट्रोवर्ट रहें, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट रहें कि आप किसी से भी बात नहीं करते, बस आप एक नॉर्मल हो, ठीक है। तो ये वाली जो क्वालिटी है ये ज़रा अच्छी रह जाती है। अब इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा था कि रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चंस। एक एमसीक्यूज है जी, आई एंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। अब ये पूछा हुआ है आपको, इसके जो है वो ऑप्शंस दिए जाएंगे, स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, अकेला डिसएग्री। तो आपने ना अब इसका जो भी आंसर कर दिया, मैं कहता हूँ जी आपने कह दिया एग्री, यानी कि मुझे ये बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं सेंटर ऑफ अटेंशन होता हूँ, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये बंदा क्या है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अब बाद में आपसे एक सवाल किया जा रहा है, तकरीबन 5 क्वेश्चन के बाद फिर एक क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि आई प्रेफर टू स्टे इन द बैकग्राउंड, मैं ये तरजीह देता हूँ कि मैं बस पीछे पीछे रहूँ। आप इसके ऊपर क्या करते हैं, आप इसके ऊपर भी एग्री कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्वालिटी जो थी ना, ये पूछा जा रहा था कि अगला बंदा है कि नहीं, ठीक। अब आपने यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट में भी एग्री कर दिया और आप इंट्रोवर्ट में भी एग्री कर दिया, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी मैच की, नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो आप एक बार बात कही ना, उसके ऊपर आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, क्योंकि वही जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही होती हैं बार बार। चलें अब इसी तरह और एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मुझे एक बार बता दें कि आप लोगों को समझ लग रही है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग इस लेक्चर से। रिएक्ट्स का आपके पास ऑप्शन होगा, उससे आप बता सकते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी बाद में अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे, बाद में देख सकते हैं जो बच्चे बाद में आ रहे हैं। चलिए बच्चों, अब ना मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन पर्सनैलिटी जो है वो ट्रेड्स को अपने मद्देनजर रखना है। व्हाट रियली मैटर्स इन द आर्मी इज नॉट जस्ट पर्सनैलिटी टाइप बट आल्सो डिसिप्लिन। जैसे मैंने आपको कहा था, एक बंदा कहता है मैं रात 2 बजे सोता हूँ, सुबह 12 बजे उठता हूँ, क्या ये उसका डिसिप्लिन शो करता है, नहीं, ठीक है। फिर उसके अंदर टीम वर्क होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि वो कहे कि बस मैं कल ही जो है वो फने खा हूँ, मेरे अलावा जो है वो कोई बंदा नहीं है। तो ये अगर क्वालिटी होगी ना कि आप खुद कोई बस सेंटर ऑफ अटेंशन रखें, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो टीम वर्क होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर स्ट्रेस टॉलरेंस होनी चाहिए, जैसा कि वो आपको एक कंडीशन देते हैं कि मैं अपने एग्जाम्स में इतना परेशान होता हूँ या होती हूँ कि मैं रोने लग जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, क्या ये बंदा स्ट्रेस को टॉलरेट कर रहा है? अगर आप स्ट्रेस में रोने लग जा रहे हैं तो क्या आप स्ट्रेस को टॉलरेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है फिर एक क्वालिटी नहीं है, ये आपका एक फॉल्ट है कि आप स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर रहे। तो स्ट्रेस टॉलरेंस होनी चाहिए आपके अंदर। इसी तरह फिर अडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप किसी नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, कोई जैसा कि आप एक हॉस्टल में रहने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये ना कहेंगे कि हॉस्टल में जाते हुए हम इतना परेशान हुआ कि मैं वहाँ से घर भाग गया ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आपको जैसा भी इन्वायरमेंट दिया जाए आप उसमें अडॉप्ट करने वाले हों। अब एक हम एमसीक्यू यहाँ पे करेंगे। आई फील कंफर्टेबल स्टार्टिंग कन्वर्सेशंस विद स्ट्रेंजर्स। हाँ जी, आप लोगों ने आंसर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद आंसर करेंगे। मुझे यहाँ पे चैट पे आप लिख के बताएंगे, जल्दी से जरा बताइएगा बच्चों। कॉल मैसेज पे आपके पास ये ऑप्शन इसी तरह होंगे, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे ये 5 ऑप्शन गिवन है, लेकिन वहाँ पे 7 ऑप्शन होंगे। तो आप लोग इसमें से अभी ना मुझे आंसर करें, ताकि फिर मैं ना बाद में आपको बताऊंगा कि किस बच्चे ने सही बताया है, किसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की नीड है। काइंडली पार्टिसिपेट करें सारे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम एग्री हैं, कुछ डिसएग्री और कुछ है न्यूट्रल। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि न्यूट्रल ऑप्शन की तरफ ना बहुत कम जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एमसीक्यूज में आप कह रहे हो कि जी हम न्यूट्रल हैं, वो बंदा न्यूट्रल हो ना वो भी सही नहीं रहता, ठीक है। फिर यानी कि उसकी अपनी जो है कोई राय नहीं होती। अब ये एमसीक्यूज आपसे था, पूछा गया कि आई फील कंफर्टेबल स्टार्टिंग कन्वर्सेशंस विद स्ट्रेंजर्स, यानी कि एक्सट्रोवर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं कि नहीं, आप स्ट्रेंजर से ऐसे ही बातें शुरू कर लेते हैं कि नहीं करते। तो इसमें मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि कोशिश करें कि एक्सट्रोवर्ट ना बने, ठीक है। तो इसमें आप ये डिसएग्री को चूज कीजिएगा, ठीक है, कि आप हर स्ट्रेंजर के साथ गपशप स्टार्ट नहीं कर देते। आई फील कंफर्टेबल, अच्छा उसी के बारे में फिर रीजन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कि अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, अगर डिसएग्री करते हैं तो इंट्रोवर्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आई ऑफन प्रेफर टू स्टे क्वाइट इन न्यू ग्रुप्स रेदर देन स्पीकिंग फर्स्ट। चलें इसका बताइए, क्या चूज करेंगे आप? ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्री, मोस्टली जो है वो एग्री की तरफ जा रहे हैं, 1-2 बच्चे जो है वो डिसएग्री। ये जो डिसएग्री की तरफ जा रहे हैं ना, माशाल्लाह से ये जो है वो काफ़ी होनेस्ट हैं, ठीक है। देखें, इसमें ना आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या आपके अंदर कोई इस तरह के मैनर्स हैं कि आप अगले बंदे को बोलने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। यही बात इसमें पूछी जा रही है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं खामोश रहूँ जब भी कोई नए ग्रुप्स हों, कोई नई जगह हो। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बोलना शुरू कर दूँ, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपने वहाँ पे अच्छे बच्चे ही बन के रहना है। तो इसमें आप या तो एग्री को चूज़ कर लें या स्ट्रॉन्गली एग्री कर लें, ठीक है। लेकिन बेटर ये है कि आप इनकी तरफ ना जाएं, ये जो 3 ऑप्शंस हैं। ओके, इसी तरह और क्वेश्चन हम करेंगे, ये अब स्ट्रेस से रिलेटेड आ गया। आई गेट स्ट्रेस्ड इजीली व्हेन प्लान्स डोंट वर्क आउट, ठीक है। यानी कि जब जो मैंने मंसूबे बनाए होते हैं, जैसे कि आप में से मोस्टली बच्चे वो शेड्यूल बना लेते हैं, ठीक है, शेड्यूल बना के उनसे फॉलो नहीं होता,
तो क्या फिर ये एक अच्छी बात है कि आप उसके स्ट्रेस ले लेते हैं? अब इसमें क्या आप चूज़ कर रहे हैं जी? बच्चे कह रहे हैं कि डिसएग्री, ओके, तो मतलब बच्चों को समझ लग चुकी है। तो मोस्टली इसमें जो है वो डिसएग्री को ही आप चूज़ करेंगे, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है? बेटर ये है कि आप डिसएग्री को चूज़ करें। अगर स्ट्रांगली डिसएग्री की तरफ जाएँगे तो ऐसा भी हम इंसान नहीं है कि हम कभी परेशान हों, कोई ना कोई स्ट्रेस आ ही जाता होता है। तो ये है कि आपको बस समझ लगे कि आपने किसकी तरफ ज़्यादा प्रेफ़र करना है। ओके, इसी तरह कोई और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अच्छा, ये ना आपके इस तरह के वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका आएगा वहाँ पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई मेक फ्रेंड्स ईज़िली। हाँ जी, बताइए। अब ये 7 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सेम ये नम्स का क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आएगा। ओके, तो बच्चे यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, स्लाइटली एग्री, स्लाइटली डिसएग्री। ओके, चलें, इसमें ना आपसे यही चीज़ पूछी गई है। देखें, जो बंदा जल्दी दोस्त बना लेते हैं ना, कि वो कहे जी ये भी मेरा फ्रेंड है, बस 1-2 मुलाकात हुई और उसके बाद ये मेरा दोस्त है। तो फिर दोस्त क्या होते हैं? दोस्त के साथ आप सारी जितनी बातें होती हैं वो भी कर देते हैं, ठीक है? अपने कई राज़ भी बता देते हैं। तो आर्मी में आप जा रहे हैं, ठीक है? आर्मी में जाके क्या हो रहा है कि आपको कोई अगर रैंक मिल जाता है, और वैसे ये है कि ये नम्स कैडेट को रैंक शैंक तो नहीं मिलता होता, लेकिन ये है कि आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा ही। तो वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको जो है कोई राज़ बताया गया है, आपका कोई ऐसी दोस्त बन गया, आपने बड़ी आसानी से बना लिया है, कोई बॉर्डर पे आप गए हुए हैं, और वो जो बॉर्डर पे आपका दोस्त बने, आपको नहीं पता कि वो कोई एजेंट था। आपने उसे अपने राज़ बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे। तो क्या ये आपने अच्छी बात की है? तो ये तो आपने जो है वो पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इसमें आपने ये करना है कि भई डिसएग्री, ओके, चाहे वो स्लाइटली वाला कर लें, ये कर लें या ये कर लें, ठीक है? ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपका वहाँ पे दिल करे। आई हैव अ विविड इमेजिनेशन। चलें जी, अब इसका बताएँ। शाबाश बच्चों, इसका आंसर करें। अच्छा, अब ना कई इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होता, तो मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूँगा। जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो वहीं पे जो है ना, आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन सेम वहाँ पे आएँगे। अच्छा, विविड का ना मतलब यही होता है कि आप जो है कोई पावरफुल फीलिंग्स बना रहे होते हैं या क्लियर इमेजेस होते हैं। आपको पता होता है कि भई यानी इमेजिनेशन तसव्वुर कर रहे हैं तो बहुत क्लियर तसव्वुर आप कर रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो। ओके, तो इसमें बेहतर यही रहेगा कि आप एग्री की तरफ जाएँ। आई लव लार्ज पार्टीज़। अब इसमें क्या चीज़ शो कर रही है? देखें, जो लार्ज पार्टीज़ को एन्जॉय करने वाले हों, ठीक है? तो बंदे फिर क्या होते हैं, वो थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है? यानी कि बस वो एन्जॉयमेंट में ही ज़्यादा बिज़ी रहना पसंद करते हैं। तो इसमें कोशिश यही करें कि इसको भी डिसएग्री करें। फिर आई बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। इसमें क्या आप लगाएँगे? अब देखें, आर्ट जो है ना, आर्ट कोई भी हो सकती है। जैसे कोई बंदा कोई पेंटिंग बनाता है, ठीक है? या कुछ इस तरह का काम करता है, तो उसका आर्ट है, उसका एक स्किल है। तो आप इस चीज़ में यकीन रखते हैं ना कि अगर कोई बंदा कोई अपना फ़न दिखा रहा है, तो आप उसकी कदर करने वाले हैं। तो इसमें आपको स्ट्रांगली एग्री ही करना चाहिए। फिर आप ये देखें, आई गेट एंग्री ईज़िली। बताएँ जी, किसको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है? ओके, तो जिनको जल्दी गुस्सा आता है उनसे गुज़ारिश है कि वहाँ पे गुस्सा ना कीजिएगा। आगे पीछे चाहे गुस्सा कर लें ठीक है? तो गुस्सा आपने ज़्यादा शो नहीं करवाना। अब देखें, इसका मीनिंग आपको पता है, इंटिमिडेटेड। क्या मतलब होता है इसका? अब आप अगर आपको मीनिंग ही ना पता हुआ तो फिर तो आप बस यही करेंगे, तुक्का ही लगाएँगे, या फिर यही होगा या आप न्यूट्रल लगा देंगे, भई हम न्यूट्रल हैं क्योंकि हमें मीनिंग नहीं पता। तो इंटिमिडेटेड का मतलब ये होता है कि आप किसी के रोब के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? किसी के दबाव के नीचे आने वाले हैं, तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो आर्मी को ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि भई आप किसी के दबाव के नीचे आएँ। आप एक स्ट्रॉन्ग बंदे होने चाहिए। तो इसमें आपने यही करना है कि आप डिसएग्री करेंगे। आई सिम्पैथाइज़ विद द होमलेस। यानी जो बेघर हैं, मैं उनके साथ हमदर्दी दिखाता हूँ। तो क्या होगा इसका? सिंपल सी बात है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है, अभी मैं ना आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, जो कंप्लीट पीडीएफ है इसका। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लिए जाएँगे। ऑलरेडी हमारी इस पे एक डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है साइकोलॉजी के ऊपर। तकरीबन उस पे 20,000 व्यूज़ भी होने वाले हैं। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ये वाली वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। अब ना यही है कि भई 50 एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन पैदा कर रही होगी, काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे होंगे, सर इसकी वेटेज क्या है? ये चीज़ पहले ही मैंने आपको क्लियर की है। देखें, यहाँ पे ना कोई एज़ सच क्लियर तो मेंशन नहीं किया गया, ठीक है? बस यहाँ पे ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ में बताया गया हुआ है कि आपके पास जो बायो है, इसके कितने एमसीक्यूज़ हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, उस तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट में 50 एमसीक्यूज़ हैं। और ये ग्रैंड टोटल एमसीक्यूज़ 200 बन रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बाकी इस चीज़ से परेशान ना होइएगा कि कितने परसेंटेज रखते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मे भी हो सकता है कि जैसे पहले ये होता था 95% आपका एकेडमिक, 5% जो है वो साइकोलॉजिकल पोर्शन, ठीक है? तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, ठीक है? इससे ये मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि 50 एमसीक्यूज़ हैं तो शायद इसकी जो है यानी कि 150 और एक साइड पे 50 एमसीक्यूज़, यानी 75% इसका हो
और 25% इसकी वेटेज हो, तो इस तरह नहीं रख सकते, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये सिलेबस आया था मैं इस चीज़ से बड़ा कंफ्यूज हुआ था, मैंने बल्कि स्टूडेंट्स को भी उस वक्त बताया था, लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि आप साइकोलॉजिकल पोर्शन में कौन सा एमसीक्यूज ठीक करें, कौन सा गलत करें। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, आपने इसी क्राइटेरिया को ही अपने माइंड में रखना है। ओके, तो अब जो है ना नम्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वही बताए गए हैं जो मैंने आपको आगे बताए हैं। वेदर द पर्सन इज एम्पैथेटिक और नॉट, वेदर द पर्सन इज एक्टिव एंड रेडी टू वर्क और लेजी, और प्रोक्रेस्टिनेटर, द पर्सन हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। ये पीडीएफ सारा रीड कीजिएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को पढ़ के फिर आपने आगे चलना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एकेडमिक पोर्शन में। अच्छा बच्चों, इसमें ना जो पीडीएफ है ना वो ये वाला है, देखें यही हमने क्वेश्चन किए थे। आई मेक फ्रेंड्स इजिली, ठीक है। आई डोंट लाइक पार्टीज एंड गैदरिंग्स, आई फील कंसर्न व्हेन समवन नीड्स हेल्प। तो ये एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ये 50 एमसीक्यूज हैं। फिर ये एक और टाइप भी होती है पर्सनैलिटी टेस्ट की। तो डिड यू गेट यूज टू हाई मार्क्स इन स्कूल। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज ना बहुत कम आते हैं इस टाइप के, क्योंकि 7 ऑप्शंस वहाँ पे गिवन होंगे, तो जो पहले मैंने आपको कैटेगरी दिखाई है वही वाले होंगे, लेकिन इनको भी आपने देख के जाना है। तो ये सारा पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब ये है कि ये ना आप ये समझे ना कि बस मैंने यहाँ पे ये देख लिया लेक्चर और बस वहाँ पे जाके ऐसे ही अटैम्प्ट कर लूँगी, तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस लाजमी है। एक बार अपने आप को ना थोड़ा बहुत इस पर टाइम दीजिएगा। और जैसे नम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको मैं यही कहता हूँ कि भाई चाहे आपने एमडी कैट देना है, लेकिन आपका नम्स 14 सितंबर को आने वाला है, 2025 की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ये कोशिश करें कि कम से कम ना सितंबर के जो 14 दिन है, ठीक है, वो आप इसी को ही टाइम दें, सिर्फ नम्स को टाइम दें। इसके जो पोर्शंस हैं एकेडमिक के जो कि एमडी कैट में नहीं है, उनके ऊपर फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके पास पेपर्स करें, ठीक है, इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें। तो ये टोटली टाइम आपका नम्स का होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना फिर आपके लिए जो मेडिक्स ने अभी तक चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ये भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं। ये हमारा मेडिक्स का पोर्टल है जिसके ऊपर आप लोग जाके प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो इसमें ना फिलहाल मैंने इस साल जो चीज़ अरेंज की है आपके लिए, मैंने एक बना दिया है जी, नम्स गोल्डन पैकेज, बूस्टर सेशन, पास पेपर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं, ताकि ऐसे बच्चे जो अच्छी तरह से तैयारी करना चाह रहे थे, अब जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। नम्स बूस्टर सेशन में आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड किए हैं चैप्टर वाइज, जो कि सिलेबस का हिस्सा है इसके। अब ये देखिएगा, नम्स बायो है तो नम्स इसमें सारे चैप्टर्स गिवन है, ठीक है। एनिमेलिया वाले गिवन है, इसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, तकरीबन हर पार्ट में 40 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके पास हैं, और यहाँ पे 3 FLPs भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं आपको, 150 एमसीक्यूज के एकेडमिक पोर्शन के। जो साइकोलॉजी का है वो भी मैं यहाँ पे टेस्ट ऐड कर दूंगा। और इसी तरह फिर आपके लिए हमने पास पेपर्स भी यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। जितने पास पेपर्स हैं आपके पास 2012 से लेके यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, यानी बायो 2012, और ये सारे सिलेबस वाले एमसीक्यूज हैं, कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज नहीं होगा। नम्स के न्यू चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो आपने इसकी काइंडली प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो अब ये तकरीबन मेरी चीज़ें क्लियर होगी जो मैंने बतानी थी आपको। अब आपके मैं क्वेश्चंस लूँगा और आपको आंसर करूँगा यहाँ पे। चलें जी, क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। इज देयर एनी चांसेस दैट नम्स विल बी लाइक 2024 डिफिकल्टी लेवल। अच्छा, ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका हमें कुछ नहीं पता ठीक है, क्योंकि जब तक पेपर हम नहीं देखेंगे हमें भी कुछ नहीं पता लगेगा। और लेकिन जो मोस्ट चांसेस है ना, इस साल मैं आपको बता दूं कि पहले बच्चे जो है ना वो नम्स को लेते होते थे बहुत ज़्यादा चिल। हमने भी इसको चिल लिया हुआ था तैयारी के मामले में। हम यही बच्चे को कहते होते थे, मेरी आप गाइडेंस वीडियोस देखें, तो मैं यही कहता था बच्चे आप ना बस क्या करें, पास पेपर्स कर जाएं, इसी में से आपके एमसीक्यूज रिपीट होंगे। और यकीन करें कि इसी में से जो है ना वो एमसीक्यूज रिपीट होते थे पास पेपर्स में से, तकरीबन 50+ एमसीक्यूज सेम टू सेम यही आए होते थे, या इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स होते थे। लेकिन 2024 में क्या हुआ, 2024 में सारी स्टोरी जो है वो चेंज हो गई थी। आपको मशवरा यही है, पीटीबी बायो, ठीक है, और एफटीबी बायो, ये ना मेन चीज़ें होती हैं जहाँ से नम्स जो है वो प्रेफर कर रहा होता है, तो इनके ऊपर अपनी ग्रिप रखिएगा आप लोग। और बाकी एक और पॉइंट आपको बता दूं कि नम्स का टेस्ट जो है ना इस साल बच्चों को इतना मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका जो है ना एक वो माइंड सेट पहले से बना दिया गया है। आपको पता है कि भाई टेस्ट किसी का तरह का भी आ सकता है, तो हमने तैयारी करके जानी है। तो अब बच्चे जो है वो चिल होकर नहीं जाएंगे, बल्कि अपना माइंड बना के जाएंगे। और मेरी दुआ यही है कि बस ये है कि पेपर ऐसा है कि जो बच्चे ने पढ़ा हो वो आसानी से वहाँ पे टेस्ट को सोल्व कर ले। ओके बच्चों, तो साइकोलॉजिकल की कोई बुक है? बच्चे बुक नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए इनफ है, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। सर मैक्सिमम प्रैक्टिस कहाँ से करें? बच्चे हमने जो प्रैक्टिस के लिए आपको मेडिक्स के पोर्टल पे चीज़ें प्रोवाइड की हैं ना, ये आपके लिए इनफ है। याद रखिएगा, नम्स की ना कोई खास बुक आपको मार्केट में नहीं मिलती, ना कोई अकेडमीज इसकी चीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, वही एमडी कैट वाली सेम चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मेडिक्स के पोर्टल के ऊपर वही चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ जो आपके नम्स के सिलेबस से रिलेटेड हों, और वही हमने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। अच्छा, ये क्या बच्चे आप पूछ रहे हैं, ये पास पेपर्स अगर आपने लेने हो तो आप काइंडली रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ नम्स, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। और फेडरल भी लाजमी है, ये बात याद रखिएगा, फेडरल की बायो लाजमी है। अगर कोई बच्चा ये पढ़ के नहीं जाता तो फिर वो अपने साथ जुल्म करके जा रहा है। भाई फेडरल की बायो पढ़ के जाइएगा। और 2024 का जो पेपर है उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि कहाँ कहाँ से उन्होंने एमसीक्यूज उठाए थे और आपने कैसे खुद को तैयार करके जाना है।
वैलिडिटी पॉलिसी चेंज बच्चे, ये नम्स का सेशन चल रहा है तो अभी हम कोई और बात नहीं करेंगे। किंगडम एनिमेलिया इज इनफ, हाँ किंगडम एनिमेलिया इनफ है, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप एफटीबी की तरफ जाएं, ठीक है। और ना किंगडम एनिमेलिया को लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आप इसमें से 2-3 एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। उसमें से चलो आपको 2 एमसीक्यूज ना आते हुए आपको 1 एमसीक्यूज उसमें से आ ही जाएगा, तो इस चीज़ को ना ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर आपने हावी नहीं करना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर मॉडरेटली एग्री और डिसएग्री कब लगाना है। हाँ देखें, एक चीज़ होती है कि जो ना आप उसके बारे में श्योर हैं कि भाई ये गलत बात है, ठीक है। जैसे एक लार्ज पार्टीज वाली बात हुई थी, ठीक है, या आपसे ये कह लिया जाए कि आई शेयर माई सीक्रेट्स विद अदर्स, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट में अगर आप ये स्लाइटली डिसएग्री लगाएंगे ना, तो ये फिर आपका एक फॉल्ट है कि आप थोड़ा बहुत उसमें डाउट शो कर रहे हैं। इस तरह के में आपने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री लगाना है। ओके सर, ओल्ड एफटीबी जी, ओल्ड एफटीबी ही पढ़िएगा, न्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो रिपीटर्स बच्चे हैं, क्योंकि फ्रेशर बच्चा है जिसने को न्यू पढ़ी है, वैसे मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ी होगी, तो ओल्ड एफटीबी ही करें आप। ओके सर, नम्स पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चे, नहीं होती नेगेटिव मार्किंग। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, देन हम इस सेशन को एंड करेंगे। होप्स हो कि कोई बच्चा आगे मुझे ये नहीं कहेगा कि सर हमें साइकोलॉजी पोर्शन के बारे में बता दें। चलें बच्चों, तो होप्स हो कि चीज़ें आपको सारी क्लियर हो चुकी हैं, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ लगी होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और किंगडम एनिमेलिया का टॉपिक ओनली जनरल प्रैक्टिस्टिक है, तो सन कन्फ्यूजन बच्चे देखें ये ना सारा ही है जनरल प्रैक्टिस्टिक, जैसे एमडी कैड में होता था उसमें सेम ये चीज़ लिखी होती है, बस कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आपको सारा ही करना पड़ेगा। बेटर यही है कि इसके जो नोट्स वगैरह हैं ना जो प्रोवाइड किए गए हैं, इसका एक फ्लो चार्ट होता है, तो आप वहीं से कर लें, वो आपके लिए इनफ रहेगा। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स कहाँ से पढ़ें। बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स आपके जो भी प्रोविंस है वहाँ से पढ़ें, उसके लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, इंशाल्लाह नम्स के बारे में आपको मज़ीद भी गाइड किया जाएगा मेडिक्स के चैनल के ऊपर। और अल्लाह को कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।